शेख मुजीब की हिमायत पर पीटीआई का घेरा तंग। पीटीआई खुद अपने ऊपर पाबंदी लगा रही है। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। हुकूमत बानी पीटीआई की जानिब से शेख मुजीबुर रहमान की हिमायत में एक्स अकाउंट से एक वीडियो जारी और ट्वीट पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि शेख मुजीब के मामले पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। पीटीआई खुद अपने ऊपर पाबंदी लगा रही है। तहरीक इंसाफ वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं करवा रहे, अपना इंतखाबी निशान भी गवा दिया। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि इमरान खान मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनकी मुल्क दुश्मनी पर कमीशन बनना चाहिए। फौज और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से साजिश हो रही है। वानी पीटीआई दूसरों के बच्चों को इंतशार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों को घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल न होने दें। अदलिया में फेवरेटिज्म मौजूद है, जिससे अदलिया बुरी तरह मुतासिर होती है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि पीटीआई ने सियासत को बदनाम कर दिया है। साबिक सदर मुमलिकत व पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा आरिफ अलवी का कहना है कि इमरान खान ने कहा कि हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो तो क्या गलत है। उन्होंने कराची में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हमें दहशत गर्दों को पकड़ने के कानून के तहत पकड़ा जा रहा है। अगर जजा और सजा ना हो तो ऐसा कानून बेकार है। उन्होंने कहा कि हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो पढ़ता है उस पर FIR हो जाती है। हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा देना कौन सी गद्दारी है। आपने अपने जहन में एक नजरिया बना रखा है जिस पर आप गद्दार करार दे देते हैं। साबिक सदर का कहना था कि स्टेक होल्डर्स को टेबल पर लाए बगैर हल मुमकिन नहीं। इस वक्त दो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, एक बानी पीटीआई क्योंकि अवाम ने मैंडेट दिया है, फॉर्म 47 वालों का मैंडेट नहीं है। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 वालों को लोग मैंडेट दे दें कि वो जो बात करेंगे उस पर हम भी खड़े रहेंगे तो वो भी बात कर सकते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि शेख मुजीबुर रहमान के मामले पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। हमने क्या करना है, पीटीआई खुद अपने ऊपर पाबंदी लगा रही है। वफाकी वजीर कानून ने पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ना वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं, अपना इंतखाबी निशान भी गवा दिया। दूसरी जानिब वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पीटीआई ने खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं मुहिम शुरू कर दी है। किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं तुमसे बात नहीं करेंगे। हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करेंगे? आप स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं या अमेरिका से करना चाहते हैं? हम तो हर सियासी जमात से बात करना चाहते हैं। ये अमेरिका पर इल्जाम लगाते हैं, फिर अमेरिका में लॉबिंग फर्म हासिल करते हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रऊफ हसन पर हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनकी मुल्क दुश्मनी पर कमीशन बनना चाहिए। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान के जहरीले आर्टिकल्स बाहर के अखबारात में क्यों छप जाते हैं? लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस्मा बुखारी का कहना था कि पीटीआई फितना फसाद पार्टी महंगाई में कमी पर शोर मचा रही है। उस्मा बुखारी का कहना था कि मखसूस जमात की जानिब से डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। फौज और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से साजिश हो रही है। बानी पीटीआई नफरतें फैला रहे हैं। उनके दिमाग में 9 मई जैसा एक और प्लान है। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र क्यों नहीं किया? तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन सूबों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई दूसरों के बच्चों को इंतशार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो बयानियां बनाते हैं उससे बच्चे अंधाधुंध फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मेरी वालिदैन से अपील है कि अपने बच्चों को घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल न होने दें।